हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डाक कर्मयोगी पोर्टल में हम कोर्सेज को कैसे अवेल करें और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। तो इसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन या फिर टैब या फिर कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें कि इंटरनेट कनेक्शन हो और कोई सा भी वेब ब्राउज़र हो। तो मेरे पास है इधर गूगल क्रोम, तो मैं गूगल क्रोम में क्लिक करता हूँ। गूगल क्रोम में क्लिक करने के बाद एड्रेस टाइप करना है आपको, क्या https://www, ये मेरा आ गया है www.dakkarmayogi.gov.in। ठीक है, https://www.dakkarmayogi.gov.in, या फिर गूगल में आप जाके डायरेक्ट dakkarmayogi.gov.in भी टाइप कर सकते हैं। तो ये आने के बाद हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अभी ये पहले आपका एक कैप्चा वैलिडेशन करता है। कैप्चा वैलिडेशन के बाद आपको मेन जो वेबसाइट है उसमें लेके जाता है। तो यहाँ पर हम कैप्चा देंगे 1370 वैलिडेट कैप्चा, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो अभी डाक कर्मयोगी का जो उसका जो मेन वेबसाइट है वो आएगा। ठीक है, तो देखिए डाक कर्मयोगी पोर्टल का जो मेन वेबसाइट है वो आ गया। तो ये वेबसाइट इंडिया पोस्ट के द्वारा डिज़ाइन है और इसमें जितने भी कोर्सेज हैं सारे इंडिया पोस्ट के प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन के बारे में है, प्रोडक्ट और रूल्स ये सब के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। साइन इन है, डिजिटल लाइब्रेरी है, यूजर गाइड है, कस्टमर्स कॉर्नर है और राइट हैंड साइड में साइन अप का बटन है। तो साइन अप, पहला कोई भी एम्प्लॉई अगर हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डाक कर्मयोगी पोर्टल में आके साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप में हम क्लिक करते हैं। साइन अप में मैंने क्लिक किया। अभी क्या आ गया, एम्प्लॉई आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर और उसके बाद एक्सेप्ट करना है टर्म एंड कंडीशन और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका एम्प्लॉई आईडी नहीं बना है तो आप यहाँ पर साइन अप नहीं कर सकते। अगर आपका एम्प्लॉई आईडी बन गया है फिर भी आप साइन अप कर रहे हैं सारा डिटेल्स देके, लेकिन उसमें लिख रहा है आपको एरर मैसेज आ रहा है कि आपका डिटेल्स अवेलेबल नहीं है सर्वर में, तब आपको क्या करना है, आपका डिविजनल या फिर डिवीज़न में जो भी ये ट्रेनिंग को हैंडल करते हैं उनको आपको कांटेक्ट करना है। ये मैसेज दिखाना है कि ये इस टाइप का मैसेज आ रहा है। तो वो क्या करेंगे, आपका डाटा को ऐड करवाएंगे डाक कर्मयोगी पोर्टल में। ठीक है, तो ये साइन अप जो प्रोसेस है ये सिर्फ वन टाइम होता है। किसी ने अगर साइन अप कर लिया है तो बार बार ये साइन अप करने की ज़रूरत नहीं और नहीं भी होगा। ठीक है, तो पहले हम साइन अप कर लिए। साइन अप करने के बाद क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। यहाँ पर मतलब लॉग इन करेंगे पोर्टल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये साइन इन का ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए साइन इन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर क्या डालना है, आपको एम्प्लॉय आईडी डालना है, आपका पासवर्ड डालना है। तो पहले आप जब भी साइन अप करेंगे आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा PTC@1509, PTC@1509, सारा स्मॉल में। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी में सपोज़ मैं एक एम्प्लॉय का इधर लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मैं इसका ब्लर कर देता हूँ इसका सारा डिटेल्स। तो ये एक एम्प्लॉय का लॉगिन करके दिखाता हूँ क्या दिखाता है क्या नहीं। ठीक है, तो टाइप करूँगा, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में एक है लोकल लीव ब्लैंक फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ पर दिखा रहा है लोकल आईपी एड्रेस फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, लोकल आईपी एड्रेस फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग। ये कब देना पड़ेगा, जब कोई आप ऑन साइट कोर्स लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखिए कैप्चा वैलिडेशन है ना, कैप्चा वैलिडेशन के बाद दो टाइप का लॉगिन अवेलेबल है, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑन साइट। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्स मतलब आप इंडिपेंडेंटली लॉगिन करेंगे और अपने आप ही कोर्स करेंगे आपके हिसाब से। ऑन साइट मतलब आप साइट में जाएंगे। ऑन साइट मतलब आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में फिजिकली प्रेजेंट है, वहाँ पर ट्रेनर है, आप उनके गाइडेंस के द्वारा आप अपना कोर्स अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन साइट कोर्स में आप अगर लॉगिन करेंगे आपको कोई भी कोर्स जनरली अवेल करने के लिए नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑन साइट कोर्स का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका ट्रेनर आपको कोई कोर्स नॉमिनेट करे तभी जाके आप कोई ऑन साइट कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन साइट कोर्स करने के लिए यहाँ पर आईपी एड्रेस डालना मैंडेटरी होगा।
लेकिन हम यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस कुछ भी नहीं डालना है। बस नीचे जो कैप्चा है उस कैप्चे को दीजिए 6321, मैंने कैप्चा भरा, ऑनलाइन को सिलेक्ट किया। देखिए ऑनलाइन सिलेक्ट करने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन आ गया। अच्छा, सपोज कोई अपना पासवर्ड भूल गया है, मतलब लॉगिन करके पासवर्ड चेंज कर लिया है लेकिन उसके बाद भूल गया है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉरगॉट पासवर्ड या फिर लॉक्ड अकाउंट का ऑप्शन को यूज़ करेंगे। देखिए नीचे है फॉरगॉट पासवर्ड और ऑब्लिक लॉक्ड अकाउंट, तो इसके ऊपर क्लिक करने में क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एंटर योर एम्प्लॉय आई डी हियर, सेंड OTP, मतलब आपको इधर एम्प्लॉय आई डी एंटर करना है, OTP सेंड करवाना है। और सेंड OTP करने के बाद आपके मोबाइल में आपका मोबाइल कैसे पता चलेगा, जब आपने रजिस्टर किया होगा उस टाइप में आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया होगा, तो उसी मोबाइल में क्या होगा, एक OTP जाएगा। वो OTP डाल के यहाँ पर दो ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको आपका पासवर्ड मालूम है, फिर भी गलती से आपने मल्टीपल टाइम्स ट्राई करके, गलत पासवर्ड से ट्राई करके अपना अकाउंट लॉक करवा दिया है, तब आपको क्या करना है, सिर्फ अनलॉक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना है। तब आपका पासवर्ड बस अनलॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा, पासवर्ड आपका वही का वही रहेगा। सपोज आप पासवर्ड ही भूल गए हैं, तब आपको क्या करना होगा, इधर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके सबमिट करना होगा। ठीक है, तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देने के बाद आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है, PTC@1509। ठीक है, तो ये एक फीचर है, इसको मैं काट रहा हूँ। अच्छा, तो हमने यहाँ पर डिटेल्स भर दिया है, ID दे दिया, पासवर्ड दे दिया, क्योंकि हम ये ऑनलाइन कोर्स अवेल करने के लिए दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर IP एड्रेस कुछ नहीं देना है और कैप्चे को देके ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करके साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद ऊपर में एक मैसेज आएगा, सक्सेस का मैसेज दिखाया, तो सक्सेस का मैसेज आया। अभी मुझे ये पासवर्ड सेव करने के लिए बोल रहा है, मैं नहीं सेव करूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करंट पासवर्ड का ऑप्शन है और न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में क्या होगा, आपका नाम दिखा रहा होगा, तो आप इधर आपको चेक कर सकते हैं कि आप अपने आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो आपका नाम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अगर नहीं दिखा रहा है या फिर नाम में कुछ गलती है, तो अब आपके जो ट्रेनर हैं या फिर जो भी ये कर्मयोगी का जो ट्रेनिंग का जो हैंडल कर रहे हैं, उनको आप कॉल करके ये बता सकते हैं या फिर मैसेज करके बता सकते हैं, तो वो रेक्टिफिकेशन करवा देंगे। अच्छा, तो करंट पासवर्ड क्या है, आपका करंट पासवर्ड, इधर पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो आपका करंट पासवर्ड आप देंगे PTC@1509 और न्यू पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड में आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कौन से टाइप का होगा, यहाँ पर लिखा है, देखिए, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कॉन्टेनिंग एटलीस्ट 1 अपर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल। तो ये सब होना चाहिए कि एक आपका टोटल पासवर्ड का लेंथ 6 डिजिट ज़रूरी है, मिनिमम है, और एक बड़ा कैरेक्टर, एक कैपिटल, एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। सपोज़ आपका नाम है निर्मल @ आपका ईयर ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी सिलेक्ट करके आप रख सकते हैं, एंड कैपिटल करके कर सकते हैं। इसी टाइप का पासवर्ड सेट करिए या फिर आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पासवर्ड याद नहीं रख पा रहा है या फिर भूल जा रहा है, तो पासवर्ड सेव ना करके भी अभी के लिए इसमें लॉगिन का ऑप्शन है। कैसे कर सकते हैं, मैं अभी पासवर्ड मेरा पासवर्ड अभी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहने देता हूँ, मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही लॉगिन करूँगा। तो क्या करना है, आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जाके यहाँ पर जो डार्क कर्मयोगी लिखा हुआ है रेड कलर में, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने में मेरा डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि लॉगिन होने के बाद क्या क्या चेक्स आपको करना है, कि सब कुछ ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। लॉगिन में क्या है, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन में ऑनलाइन कोर्सेस, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेस। ऑनलाइन कोर्सेस में एक पार्सल DEP है, मतलब इन्होंने ये इसका एनरोलमेंट किया है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और नीचे क्या है, एक ऑन साइट कोर्सेस है। ऑन साइट कोर्सेस में क्या है, 0 दिखा रहा है, मतलब कोई भी ऑन साइट कोर्स ये अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम कोई भी कोर्स करने से पहले हमारा प्रोफाइल देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन जैसा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में एक ऑप्शन जैसा है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है माई कोर्सेस, माई अचीवमेंट्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपडेट प्रोफाइल। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक,
देखिए यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स आपको भरना है। नेम, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कौन से डिवीज़न में आप बिलोंग करते हैं, आपका ईमेल आईडी, आपका हाइट, वेट, जो है आपको इधर फिलअप करके। और बेसिकली आप इसमें से तो क्या ध्यान देना है, आप पहला है आपका सर्कल क्या है, आपका रीजन क्या है, आपका डिवीज़न क्या है, ये तीनों चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको ठीक से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद क्या है आपको केयरफुल क्या रहना है, स्टाटस मतलब आपका अपॉइंटमेंट स्टाटस क्या है, आप पीए हैं या फिर एमटीएस हैं या फिर पोस्टमैन हैं या फिर जीडीएस हैं या फिर और कोई है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें फिलअप करके अपडेट करना है। नीचे आप फिलअप करके अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद मतलब ये करने का मतलब ये है कि आप कोई भी कोर्स अवेल करते हैं तो उसका जो स्टैटिस्टिक्स है आपके ट्रेनर या फिर डिवीज़न ऑफिस के आईडी में दिखाएगा। तो अगर आप ठीक से आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं किए होंगे तो आप कोर्स कर रहे होंगे लेकिन आपका स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका डिवीज़न ऑफिस या फिर ट्रेनर के आईडी में नहीं आएगा। तो हो गया ये। और इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब या जहाँ पर आप कोर्स को अवेल करेंगे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं। और तीसरा है क्या, माई अचीवमेंट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपने पिछला कितना कोर्स सारा अवेल किया हुआ है और यहाँ पर उन सब कोर्सेज़ का सर्टिफिकेट भी दिखाता है। देखते हैं माई अचीवमेंट्स में क्लिक करके। देखिए यहाँ पर माई अचीवमेंट्स में इनका दिखा रहा है कोर्सेज कंप्लीटेड 9 और कौन से इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है ये सब दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका भी दिखाएगा। ऐसे कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएगा और यहाँ पर कंटेंट के ऊपर क्लिक करके या फिर सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके आप इसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कोर्स के ऊपर चलते हैं। माई कोर्सेस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर माई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले भी जो डैशबोर्ड था, पहले हम लॉगिन करने के बाद जो होम स्क्रीन था वो आ गया। ये राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखिए एनरोल नाउ का बटन दिखा रहा है। सो ऑल मतलब यहाँ पर आप सपोज़ आप 10 कोर्स को आपने एनरोल किया हुआ है, आप एक साथ 5-10 कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। एक के बाद एक आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो वो सारा को दिखाने के लिए यहाँ पर सो ऑल का बटन आ रहा है, नहीं तो सो ऑल बटन का कोई काम नहीं है। उसके ऊपर आपको जो ये एनरोल नाउ का बटन आ रहा है, एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये बहुत सारा कोर्स, ह्यूज नंबर ऑफ कोर्सेस, 150 के आसपास कोर्सेस इधर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोई भी नया पीए ज्वाइन कर रहा है या फिर कोई दूसरे ब्रांच को, कोई पीए एक ब्रांच में काम कर रहा था उसको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र किया गया है तो उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए ये बहुत सारे कोर्सेज इधर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर वो कोर्सेज़ को अवेल कर सकता है। और कभी कभी डिपार्टमेंट से टारगेट आता है कि ये कोर्स को करना है, उस कोर्स को करना है, तो उस हिसाब से ये कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक कोर्स को अवेल करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन इंडिया पोस्ट। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। नहीं तो कोई कोर्स पर्टिकुलरली आप ढूंढना चाहते हैं तो ये जो राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में सर्च कोर्स ईयर के ऊपर लिखा है ना, इसके ऊपर आप कोई भी कोर्स का नाम सर्च कर सकते हैं। सपोज़ मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को ढूंढना चाहता हूँ तो CUSTOMER लिख देता हूँ। देखिए कस्टमर आ रहा है, देखिए ना, उस कीवर्ड के जो कीवर्ड से जो कोर्सेज फिल्टर हो रहे हैं वो अपने आप दिखाएगा। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन इंडिया पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कोर्स का डिटेल्स दिखाएगा और इसको एनरोल करने के लिए ये ऑप्शन देगा। तो देखिए यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला आ गया है और नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। 1 डे कोर्स, 1 डे 0 आवर्स, मतलब एक दिन में ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। 14 कंटेंट्स, 14 कंटेंट है। तो ये नीचे इसका डिस्क्रिप्शन है कौन से कैटेगरी का एम्प्लॉई इसे अवेल कर सकता है, लेकिन मतलब अवेल कर सकता है मतलब अवेल करने से मोस्ट सूटेबल होगा, लेकिन कोई भी इसे अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 बटन है, एक है एनरोल नाउ, दूसरा है कॉपी लिंक। कॉपी लिंक मतलब ये कोर्स का लिंक अगर कॉपी करके आप व्हाट्सएप में किसी को भेजेंगे, कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई या फिर हमारे डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई, तो वो लिंक के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके अपने डाक कर्मयोगी पोर्टल में लॉगिन करेगा। लॉगिन करके ये कोर्स को डायरेक्ट अवेल कर सकता है, पूरा डायरेक्ट इसी पेज में आ सकता है। ये एक शॉर्टकट टाइप का सिस्टम है।
हमें वो सब नहीं करना है, हमें क्या करना है, एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। तो एनरोल नाउ क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, एक मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ईमेल फॉर दिस सेम इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो आपने ये जो कोर्स रजिस्टर किया है या फिर एनरोल किया है, इसके बारे में एक कन्फर्मेशन ईमेल आपके ईमेल आईडी में चला जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक कर, देखिए ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या आ गया, आपका उसी कोर्स डैशबोर्ड में आ गया। अभी पहले एक कोर्स एनरोल करके रखे थे और दूसरा अभी हमने एनरोल किया, कौन सा वाला, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन इंडिया पोस्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे। रिज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, मतलब रिज्यूम मतलब इस कोर्स का भी हम अवेल करेंगे, फिजिकली इस कोर्स को अवेल करेंगे, ठीक है। इसका कंटेंट देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया ओवरव्यू, नीचे लिखा हुआ है किसके लिए कोर्स सूटेबल है क्या, और एक कोर्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। और राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, एक दिन का कोर्स है, 4 वीडियोज़ हैं, 5 PDFs हैं और 5 क्विजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करने से आपको दिखाएगा इसमें उसी चीज़ें कौन से सीरियल में है, ठीक है। और इसके बाद इसके नीचे देखिए लिख रहा है कौन से PTC के द्वारा ये कोर्स डेवलप किया है, मतलब डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसको हमने चेक कर लिया। अभी आपका प्रोग्रेस, योर प्रोग्रेस क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमने इस कोर्स का कोई भी कंटेंट अभी तक नहीं दिखा। तो हम रिज्यूम के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए इस कोर्स के ऊपर रिज्यूम के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पहला गो टू पेज नंबर इधर दिखा रहा है। 1 नंबर पेज में आप है, टोटल कितना पेज है, 14 पेज है। तो इसका टाइमर दिखा रहा है, देखिए 605 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, मतलब कम होके जब 0 हो जाएगा तभी आपको क्या करेंगे, इधर ये जो रेड वाला प्रीवियस का बटन है, इसके राइट में क्या होगा, एक नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, ग्रीन वाला, ठीक है। तो मतलब अभी पेज में कंटेंट जो भी है इसको हम इतने वक्त में देख सकते हैं। तो क्लिक हियर टू लर्न मोर, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट कंटेंट है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट है ये आएगा। देखिए हमने ये डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका आ गया, जिसका ब्रोचर है वो आ गया है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन इंडिया पोस्ट। तो यहाँ पर ये कोर्स का डिटेल्स दिखाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको आप उसके वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये 0 होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से नेक्स्ट करेंगे। कोई वीडियो चल सकता है, वीडियो आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद कोई आपका क्विज आएगा। ये देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ये राइट हैंड साइड में पूरा स्टेप्स का स्ट्रक्चर है, किसके बाद क्या क्या आएगा। सपोज़ आप क्या कर रहे हैं, सपोज़ आपने क्या किया, 5 नंबर स्टेप तक चले गए, ठीक है। तो उसके बाद आप अब उस वक्त के लिए आपने कोर्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, बाद में फिर से लॉगिन करेंगे, फिर से इसी स्टेप 1 से शुरू करेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर गो टू पे, ये जो मैक्स दिखा रहा है 1/14, मतलब हमने अभी ये कोर्स को नया एनरोल किया है, तो इसीलिए हमें अभी तक एक स्टेप तक ही अलाउ है, ठीक है। अगर मैंने ये कोर्स कुछ वक्त तक कर चुका होता, कुछ स्टेप तक कर चुका होता, तो यहाँ पर मैक्स और कोई नंबर दिखाता। सपोज़ मैं 5वें स्टेप तक कर चुका हूँ, तो मतलब देख चुका हूँ, तो ये मुझे 5/14 दिखाता, ठीक है। अभी दिखा रहा है 1/14। तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर पेज को जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर गो टू पेज नंबर में इसके ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई करके इसके ऊपर गो के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं 5 लिख के अगर गो के ऊपर क्लिक करूँगा, वो क्या लिख रहा है, यू हैव एक्सेस अप टू पेज नंबर 1, मतलब अभी पेज नंबर 1 के तक ही मेरा एक्सेस है। यहाँ पर मैक्स जब बढ़ेगा उस हिसाब से हमारा उस स्टेप तक हम जा सकेंगे। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि आप ऐसे ही जाकर घुस के सारा कोर्स ख़त्म नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके जाना होगा, ठीक है। तो जो मैक्स दिखा रहा है उसके नेक्स्ट नंबर तक आप जा सकते हैं। मतलब ये एक हैक समझिए कि गो टू पेज नंबर 1 दिखा रहा है ना, मैक्स कितना है मेरा 1 है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 तक जा सकता हूँ,
3 तक नहीं जा सकता, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, गो लिखता हूँ, फिर लिख ला यू हैव एक्सेस अप टू पेज नंबर 1, मैंने ओके किया। अभी यहाँ पर देखिए मैं 2 टाइप करूँगा तो 2 नंबर स्टेप में चला जाएगा, मतलब मैक्स जितना है उसके आगे वाले पेज में हम जा सकते हैं। गो क्लिक किया, देखिए कुछ एरर नहीं दिखाया। अभी 2 नंबर पे जाएगा, 2 नंबर स्टेप आ गया। मैक्स इधर 1 है, फिर भी मेरा 2 नंबर स्टेप आ गया। तो इसी तरह आपको इस टाइप का आप तो नहीं करना है, आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। हाँ, अगर बीच में कहीं आपने छूट गए या फिर चले गए तो दूसरी बार लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर परसेंटेज दिखाएगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कोर्स ओवरव्यू में हम फिर से जा रहे हैं, कोर्स ओवरव्यू बैक। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पे 0% था, अभी क्या कितना परसेंट हो गया है? 7%, मतलब हमने 1 नंबर स्टेप कंप्लीट कर लिया है, इसलिए 7% इसका आ गया है। तो इस टाइप का हम जितना बढ़ते जाएंगे उतना ये ख़त्म दिखाएगा। और लास्ट को एक स्टेप आपको याद करना है कि लास्ट में एक एग्ज़ाम आता है, पूरा फाइनल एग्ज़ाम आता है। तो फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद एक फीडबैक का पेज आता है, फीडबैक आपको सबमिट करना है। फीडबैक सबमिट करने के बाद ही ये कोर्स आपके डैशबोर्ड से हटेगा और आपके अचीवमेंट्स में ये दिखाएगा। अभी ये अचीवमेंट्स में CRM नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने कोर्स कभी पूरा कंप्लीट नहीं किया। जब पूरा कंप्लीट कर देंगे तभी जाकर ये आपके अचीवमेंट्स में ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर्सेज कैसे अवेल कर सकते हैं। तो एनरोल यहाँ पर जाके बहुत सारे कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कीजिए। तो लॉगआउट कैसे करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन है, लॉगआउट कर लीजिए। हम लॉगआउट कर लिया। और यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी के क्या है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल में जितने सारे कोर्सेस हैं उन सारे कोर्सेस का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इस डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को अगर डॉक्यूमेंट इस हिसाब से है तो आप इधर उसका कीवर्ड सर्च करके उसे ढूंढ सकते हैं। सपोज इंटरनेशनल मेल आपको ढूंढना चाहते हैं तो इंटरनेशनल मेल लिख सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल मेल टाइप करने के बाद ये बहुत सारा नोटिफिकेशन आ रहा है। तो यहाँ से आपको पहले देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है और उसके ऊपर क्लिक करके आप उसका डिटेल्स पढ़ सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल मेल के ऊपर कितना नोटिफिकेशन है, कितना डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का एक संभार है जहाँ पे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसका कीवर्ड डाल के आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे डाक कर्मयोगी में लॉगिन करना है, कैसे कैसे कोर्स को अवेल करना है। और मेरे दूसरे वीडियोस भी हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली कैसे कोर्स को स्टेप बाय स्टेप करना है और फाइनल में क्या जो आपका जो फीडबैक कैसे सबमिट करके पूरा कोर्स को कंप्लीट करना है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, इस टाइप का वो दूसरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो बस था लॉगिन करके कैसे कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ पाए होंगे। थैंक यू।